नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियर में। तो आज हम लेके आए हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक्स वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग 20 to 30% का रिटर्न इन अ मंथ ऑफ टाइम फ्रेम। होपफुली आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो आज का सबसे पहला स्टॉक है हमारा मुफिन मुफिन ग्रीन फाइनेंस। ये देखो, ये स्टॉक है ना, काफी रिजल्ट में भी शायद अच्छा हो, इसका मुझे आइडिया नहीं क्या हो गया है, ये इतना भाग गया। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक में ना एक आज छोटी सी एक चीज और सीखेंगे हम। मे बी इसको ना अभी हम जैसे ये देखो इतना रन कर चुका है। ओके, और हमारा एसएल है, एक तो ये 102 है, 108 भी दिख रहा है, ठीक है, और 94 है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज आई वांट टू इन्वेस्ट 10,000 ना, ठीक है, तो उसको 10,000 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 20-20% करके। ठीक, तो हो गया सपोज 2,000। ठीक है, तो आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग कुछ भी देख लेना, एक सिंपल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो 20,000 हम यहाँ पे जैसे कल मार्केट ओपन होते हैं उस पर ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा ना कि इफ इट्स रन मोर, तो जो हमारा वो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, कि यार ये स्टॉक भाग गया, वो हो गया, तो वो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। इफ इट्स कम डाउन सपोज, इफ इट्स कम टिल है राइट, तो हम 20% फिर से डाल सकते हैं जो बचा बचा होगा। ठीक है, इफ इट्स कम है तो फिर इसको यहाँ पे भी 20% डाल सकते हैं। फिर ये आ गया तो ये हमारा 20% रख सकते हैं। ठीक है, हमारा बेस्ट एसएल रहेगा फिर एट दैट टाइम, इन दैट केस ये 83 का ऐसा। और टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो टारगेट्स इसमें ओपन, अभी नेक्स्ट टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो 127 का दिख रहा है। ये ऐसा ना हो कि कहीं मंडे को अचीव हो जाए। ठीक है, देन इसी देखो इसकी कैंडल ऐसे रहते हैं, बाकी ये ऊपर गया, ये थोड़ा सा डाउन, फिर ऊपर ऊपर, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर ऊपर ऊपर ऐसे। ये स्टॉक अभी ना ये देखो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और अभी यहाँ से ये इसको ट्रेंड को रिवर्स करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो होपफुली वंस ट्रेंड रिवर्स ना तो वो अच्छा रिटर्न देके जाएगा। ठीक है, करंट लेवल पे अपनी कैपिटल का 20% ऐड करेंगे, फिर 108 102, मैक्स 94 का रख लेते हैं ऐसे, लेट्स नॉट गो 83 तक, 94 तक कैसे के साथ रख लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है तो वो अच्छा ही जाएगा। ठीक, तो एक वो फोमो नहीं होगा, फिर वो मिसिंग आउट नहीं रहेगा, तो एक कुछ अमाउंट डाल के रखते हैं, तो लेट्स गो दैट वे। ठीक है, ये बहुत सारे स्टॉक में ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ दिखा भी नहीं रहा था, क्योंकि वो बहुत रन कर गए तो फिर उसका फायदा नहीं ऐड करने का, तो वो मैंने देखा तो एक बार रन करने के बाद वो फिर उसी तरीके से रहते हैं। मे बी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा इस रेंज में, ऐसे ऐसे हो सकता है 108 तक भी ना आए हो। ठीक है, और फिर ऊपर भाग जाएगा, तो ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्टॉक। उसके बाद है नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टी डी टी डी पावर सिस्टम। इस स्टॉक को भी देखो वही हो रहा है, ये कितना भाग गया, करंट लेवल पे ऐड करेंगे 633 के एसएल के साथ। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये गया ऊपर, फिर छोटा सा नीचे, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर ये कंसोलिडेशन अभी ऊपर है, तो वी मे गेट ए पुल बैक। ठीक है, चांसेस हैं कि शायद पुल बैक आ जाएगा, और पुल बैक एटलीस्ट मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आता है तो 692 तक का। ठीक है, तो एक यहाँ पे करंट लेवल पे ऐड करते हैं कुछ अमाउंट, फिर कुछ अमाउंट यहाँ पे 692 के ऐड करेंगे, एसएल रखते हैं 633 का हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड स्टॉक फॉर द डे। उसके बाद है 5 स्टार, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। ये देखो ये स्टॉक काफी अच्छा वॉल्यूम रन किया है, तो इसको भी करंट लेवल पे ऐड करेंगे, एसएल रखते हैं ये हमारा 570, ये वाला। ठीक है, इस एसएल के साथ ऐड करते हैं। लेट्स सी टारगेट्स, नेक्स्ट टारगेट तो मोस्टली अब एक बार इसको गैप को फिल करेगा ये 670 के तक, देन वी मे सी अ बिट ऑफ पुल बैक। ठीक है, फिर 708 दिख रहा है, आफ्टर दैट मुझे दिख रहा है 793, और फिर ये 18%। ठीक है, ये हमारे हो गए इसके टारगेट्स। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सेक्यूरिटी।
स्टॉक का ना रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया था। ये देखो रिजल्ट्स के बाद नहीं कितना भागा, ठीक है। मैंने कुछ अमाउंट समवेयर वही 20% वाला कंसेप्ट है ना, यहाँ पे यूज किया था। यहाँ पे अमाउंट कुछ डाला मैंने, वो एक बार प्लस था, अभी तक शायद प्लस में ही है, पता नहीं नेगेटिव आ गया है, ठीक है। बट कोई इशू नहीं है, मैं एक छोटा सा पुल बैक और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं भी आता तो एक मंडे को एक लेवल, इस लेवल पे अमाउंट डाल दूंगा 50% और, ठीक है। और फिर एसएल रखते हैं, 48 रख लो या 47 रख लो, इस तरीके से हम इसको रखेंगे, ठीक है। और 20% उसमें क्या है, एक चीज और है, अगर सपोज ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो फिर हम जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ना, जैसे अभी ये तो ऑल टाइम हाई पे निकल के जाएगा ऊपर, ठीक है। किसी दूसरे स्टॉक में मैं बताता हूँ बाकी का, बाकी अमाउंट कब डिप्लॉय करेंगे अगर ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो, ठीक है। वो कभी भी छोटा सा भी पुल बैक आएगा, कुछ दिखेगा ना, तो उस टाइम पे कोई रेजिस्टेंस होगा तो उस रेजिस्टेंस पे हम इसको ऐड कर देंगे। जैसे अभी का तो रेजिस्टेंस यही था, ये मोस्टली ऑल टाइम हाई था ना, तो इसको ये एक बार तो वहां से रिवर्स लेता ही रहता है मोस्टली। कभी भी स्टॉक हो गया वो 2-3 बार ऑल टाइम हाई को ट्राई टच करने का ट्राई करता है। ये था एक बार, ये किया, ये किया, अभी 2 बार ये कर चुका है क्रॉस करने का। तो होपफुली अब नेक्स्ट टाइम जब भी करेगा तो वो एक ऊपर अच्छा रन देके जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीपीएल, वरुण बेवरेजेस। इसमें भी कोई न्यूज़ थी, जितना भागा था नहीं आया था मेरे पास लिस्ट में, बट मैंने बताया नहीं क्योंकि वो न्यूज़ बेस रन हुआ था। इसमें कुछ ऐसा है कि ये अल्कोहल के बिजनेस में भी आ रहे हैं वरुण वाले, तो इस वजह से वो थोड़ा सा एग्जिट हुआ था, ठीक। अभी इसको ऐड कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है, ठीक है। 450 एसएल के साथ, ठीक है। या फिर कोई थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहता तो 431 के एसएल के साथ वी कैन एड इट। टारगेट्स की अगर बात करूं, अभी नियर बाय टारगेट तो यही रहेगा, इस कैंडल का हाई 501, देन वी मे सी दिस वन 522, देन 534 या 40, फिर दिस वन 567। तो ये टारगेट्स हैं हमारे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग स्टॉक में आईडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसका आई थिंक पहले एसएल था हमारा 74, देन लास्ट टाइम अपडेट था 76। अभी एसएल हम रखते हैं, ये बोला 78 के एसएल के साथ वन कैन ऐड, ठीक है। अगर किसी ने पहले ऐड किया तो अपना एसएल आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मेरा श्रीराम फाइनेंस, इसका भी रिजल्ट अच्छा आया है, ये ऑलरेडी रन कर चुका है वैसे तो। क्योंकि जिस स्टॉक का रिजल्ट अच्छा होगा ना मोस्टली पहले ही रन कर जाता है। आई डोंट नो ये इनसाइडर है क्या है कि हाउ दे पीपल गेट टू नो एंड पीपल स्टार्ट्स बाइंग इट, ठीक है। तो ये देखो रन कर चुका है ये, मोस्टली इसने है ना ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है, जहाँ तक मैं देख रहा था नीचे चार्ट को। यस, आप देखेंगे ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है इसने, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 20 to 30% मोर रन इसमें, ठीक है। तो करंट लेवल पे ऐड करेंगे एसएल, हम 729 भी रख सकते हैं, ये थोड़ा सा नजदीक हो जाएगा तो 714 के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे इसके एसएल रहेंगे। इसके बाद है स्टॉक एमआर मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम लिमिटेड। ये देखो ये स्टॉक भी अच्छा भागा था, एट द टाइम हमारा एसएल 141 था आई थिंक, ठीक है। अभी इसको करंट लेवल पे ऐड करेंगे, एसएल रखेंगे ये 151 के एसएल के साथ वन का ऐड, ठीक है। ये लग रहा है आपको थोड़ा ज्यादा रन कर चुका है तो वो 20% ऐड करेंगे अभी। अच्छा इसमें दिखाता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। 20% करंट लेवल पे ऐड करेंगे। अभी इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, 172, ठीक है, ठीक है। 172 है, 172 से चांसेस है कि छोटा सा पुल बैक लेगा, ठीक है। वंस इट्स क्रॉस 172 ना, फिर हम 20% अगेन डिप्लॉय कर देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है ये 198, तो 198 पे मैं इट में गेट अप, एक छोटा सा पुल बैक आएगा, ठीक है। वंस फिर 198 को क्रॉस करता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट की मैं बात करूँ तो ये दिख रहा है 219, तो फिर 20% फिर से डाल सकते हैं, तो ऐसा रहेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे, जैसे ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो 20% डाल देंगे। जैसे ही एसएल नीचे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो 20% इस तरीके से हम डाल सकते हैं, ऐसी चीजें रहती हैं। सपोर्ट से लेके रजिस्ट सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो 20% डाल देंगे, ये है। अपने कैपिटल को डिवाइड करेंगे उस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट आउट कर देना कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो प्रॉपर बना देंगे।
कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स लेके जहाँ पे ऐसा कर सकते थे और अच्छा वो हम बना सकते हैं, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। होपफुली आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।